अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा है फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी। मैट्रिक्स ए एंड बी, दो मैट्रिक्स दिए हमारे पास, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। उसने कहा है वेरीफाई दैट ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसने सिंपली अगर समझें, इसने कहा आपके पास दो मैट्रिक्स है और उनको आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है टू कंडीशंस पर। क्या ये हमको कंडीशन दी है? क्या दिया है? बेसिकली ये क्या है? कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये क्या कंडीशन है? तो उसने कहा है कि मैट्रिक्स ए एंड बी की मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लेके जो भी रिजल्ट आए वो इक्वल होना चाहिए बी के ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज की करके जो रिजल्ट आए उसके क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करना है हमको, क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, वेरीफाई करना है, बात एक ही है। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन सॉल्यूशन पहले देखते हैं कंडीशन क्या है, वेरीफाई क्या करना है। तो वेरीफाई करना है हमको, क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई करना है हमको a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, यही तो वेरीफाई करना है ना। गिवन दैट हमको क्या दिया है? हमको एक मैट्रिक्स ए दिया है इन्होंने। मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास? 1 -4 और 3, और अनदर मैट्रिक्स इन्होंने हमें बी दिया है। बी क्या है? बी है हमारे पास -1 और 2 1, क्या -1 और 2 1। ये सारी चीज क्या है? गिवन दैट दिए। ये जो कंडीशन है हमको वेरीफाई करनी है, इन्होंने हमको 2 मैट्रिक्स दिए, एक मैट्रिक्स ए दिया है और एक मैट्रिक्स बी दिया है। सिंपल फॉर्म में दिए। क्या दिए? सिंपल फॉर्म में दिए। तो देखो पहले हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स ए इंटू बी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए इंटू बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स ए क्या है? 1 -4 3 इंटू मैट्रिक्स बी क्या है? -1 2 1, क्या -1 2 1। और जब ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक पावरफुल मैट्रिक्स आएगा। 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -1, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2, और 1 से करेंगे तो 1, -4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 से करेंगे तो -8, 1 से करेंगे तो -4, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -3, और 2 से करेंगे तो 6, और 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ए इंटू बी का प्रोडक्ट। क्या आ गया? मैट्रिक्स ए इंटू बी का, ए और बी का प्रोडक्ट आ गया। क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया। अब हम मैट्रिक्स ए इंटू बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो देखो टेक ट्रांसपोज टेक ट्रांसपोज। तो देखो ए इंटू बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए इंटू बी का ट्रांसपोज लेंगे तो देखो कॉलम किस में चेंज हो जाएगा? ऑटोमेटिकली रो में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? रो में चेंज हो जाएगा। जब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब ट्रांसपोज लेते हैं सिंपली क्या होता है? सिंपल सा मेथड अप्लाई होता है कि मैट्रिक्स का रो जो होता है वो कॉलम जो होता है वो रो में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से आएगा -1 4 -3 और 2 -8 6 एंड -3, सॉरी यहां से आएगा 1 -4 और 3, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये आया हमारे पास। ए एंड बी का ट्रांसपोज, ए एंड बी के प्रोडक्ट किया, उसके बाद ट्रांसपोज लिया, सिंपली हमारे पास ये आ गया। इसे हम आरएचएस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिंपली आरएचएस बोल देते हैं। इस वाली साइड को भी हम क्या बोल देते हैं? आरएचएस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आरएचएस। तो आरएचएस और एलएचएस को इक्वल टू करने में, सिंपलीफाई करने में बहुत आसानी होगी। सीधा लिख देंगे आरएचएस इक्वल टू एलएचएस। अगर नहीं वेरीफाई हुई तो आरएचएस नॉट इक्वल टू एलएचएस। आई कैन राइट इट, लिख सकता हूं ना? बोलेंगे हाँ लिख सकते हो, आप भी लिख सकते हो भाई, कोई भी लिख सकता है। मैथमेटिक्स बस एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। उसके बाद अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। क्या है? पार्ट नंबर 2। सिंपली आपको दोनों मैट्रिक्स ही, पिछले वाले मैट्रिक्स, प्रीवियस जो मैट्रिक्स है ए एंड बी फर्स्ट कंडीशन में वही है, सेम है, केवल उस ऑर्डर तो वही है। क्या? ऑर्डर तो वही है ना। इस वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 1 into 3, और इस वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3 into 1। क्या? 3 into 1। ऑर्डर तो सेम ही है, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है। ऑर्डर चेंज हुआ है? आपको लग रहा है ऑर्डर चेंज हुआ है? देख लो एक बार, ऑर्डर चेंज हुआ है? नहीं। इसका जो ऑर्डर है वो है 3 into 1, और इसका जो ऑर्डर है वो है 1 into 3। क्या है? 1 into 3। ऑर्डर दोनों का चेंज है। क्या? चेंज है। अगर इस टाइप के मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई करते हैं या प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये आपको आना चाहिए, और प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा भी होगा।
सॉरी प्रीवियस लेक्चर नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी, है ना। तो कंडीशन तो हमको यही वेरीफाई करनी है, ए इंटू बी का प्रोडक्ट करो, उसका ट्रांसपोज ले लो, और जो रिजल्ट है वो इक्वल होना चाहिए बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज से। किसके? ए के ट्रांसपोज के। होपली अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं उससे पहले आपको इस पे अटेम्प्ट करना है। क्या करना है? अटेम्प्ट करना है, वीडियो को पॉज करके। तो देखो सॉल्यूशन हमको वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई दैट, हमको वेरीफाई करनी है कंडीशन ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। गिवन दैट उसने हमको दिया है एक मैट्रिक्स ए दिया है। मैट्रिक्स ए क्या है? 0 1 2 जिसके अंदर के एलिमेंट है। अनदर मैट्रिक्स उसने बी दिया है, उसके अंदर के एलिमेंट है 1 5 7। क्या है? 1 5 7। ये उसके अंदर के मैट्रिक्स एलिमेंट्स है। क्या एलिमेंट्स हैं? अब इस कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा? ए एंड बी का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ए एंड बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो ए इंटू बी, तो मैट्रिक्स ए है हमारा 0 1 2 और मैट्रिक्स बी है हमारा 1 5 7। क्या है? 1 5 7। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 0 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो ये यहां पे देखो 0 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 0, तो पहली रो तो 0 आएगी पूरी। क्या आएगी? 0 आएगी। सेकंड रो 1 5 7 आएगी। क्या आएगी? 1 5 7 आएगी। थर्ड रो आएगी 2 10 और 14। क्या आएगी? 2 10 14। मैट्रिक्स ए एंड बी का हम सिंपली प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आएगा 3 इंटू 3 का। किसका? 3 इंटू 3 के ऑर्डर का। किसका? 3 इंटू 3 के ऑर्डर का। आई होप, मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको तो पक्का समझ में आ गया होगा। यहां पर कोई भी लफड़ा इस मैट्रिक्स ने क्रिएट नहीं किया है जो आपको फंसा सके। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन अब हम मैट्रिक्स ए इंटू बी के प्रोडक्ट का क्या लेते हैं? ट्रांसपोज लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ट्रांसपोज लेते हैं। देखो ए एंड बी के प्रोडक्ट का जब ट्रांसपोज लेंगे हम, तो ये हमारे पास आएगा। ट्रांसपोज का मतलब पता है कि इनडायरेक्टली बोले तो रो कॉलम जो होता है वो रो में चेंज हो जाता है। किसमें जाता है? रो में चेंज हो जाता है। तो 0 1 2 0 5 10 और 0 7 14। 0 7 14। तो ये आया हमारे पास ए इंटू बी के प्रोडक्ट के ट्रांसपोज का रिजल्ट। आई कॉल दिस RHS सिंपली, क्योंकि वेरीफाई करने में बहुत आसानी होगी। अगर दोनों के आंसर मैच करके तो लिख दूंगा मैं RHS इक्वल टू LHS। क्या? RHS इक्वल टू LHS। अब सेकंड कंडीशन वेरीफाई करना है, बी का ट्रांसपोज। सेकंड कंडीशन जो हमारे पास है वो है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज? ए का ट्रांसपोज। अब देखो बी हमारे पास ये है, बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 5 7, और जब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 1 2। क्या बन जाएगा? 0 1 2। अब सिंपली बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, 2 से करेंगे 2, 5 से करेंगे तो 0, 1 से करेंगे तो 5, 2 से करेंगे तो 10, और 0 से करेंगे तो 0, 1 से करेंगे तो 7, और 2 से करेंगे तो 14। क्या? 14। आई कॉल दिस सिंपली LHS। मैंने ए इंटू बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लिया, उसको RHS बोल दिया, और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का जो रिजल्ट आया उसको LHS बोल दिया। तो देखो दैट वेरीफाई कंडीशन वेरीफाई हो गई भाई। ए इंटू बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज क्या हो गया? इक्वल हो गया। ये भी देखो सेम है और देखो ये भी देखो सेम है। सेम है या नहीं है? तो मैं सिंपली बोल दूंगा RHS इक्वल टू LHS। क्या? LHS। ये आ गया हमारे पास सिंपल आंसर। क्या? सिंपल आंसर। ये था मैट्रिक्स के क्वेश्चन, मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। क्या था? पार्ट नंबर 2। पता है अब जो मैट्रिक्स से आगे आने वाले चैप्टर है ना वो डू और डाई वाली कंडीशन के हैं। क्या? डू और डाई वाली कंडीशन के हैं। यहां से कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगी? कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगी। इसके बीच में बस एक ही चैप्टर हो रहा है, डिटर्मिनेंट। क्या? डिटर्मिनेंट के बाद कैलकुलस आएगा। कैलकुलस कहता है अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो यू वांट टू प्ले इन पेन, आप दर्द में खेलना सीखो। जब आप दर्द में खेलना सीख जाओगे ना तो बहुत मजा आएगा। क्या आएगा? बहुत मजा आएगा। लगा कि मैट्रिक्स में हमने मैथ में कैलकुलस अच्छे से की और कैलकुलस ने दम लगा दिया और 100 आउट ऑफ 100 आ गए। मेरे बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स में 80
आउट ऑफ 185 में, क्योंकि मैं कोरोना काल का पास आउट था तो मैंने 3 महीने बाद क्या लिखा था, एग्जाम लिखा था। क्या लिखा था? एग्जाम लिखा था यहाँ से जाने के बाद। मैं एक बार IIT जेईई में फेल हो गया था, बट सेकंड अटेम्प्ट में मैंने IIT जेईई मैथ्स क्वालिफाई कर दिया था, है ना। मेरे उसमें मैथ में आए थे 89.73 परसेंटाइल। क्या आई थी? परसेंटाइल आई थी। परसेंट नहीं होती है कंपटीशन में, परसेंटाइल होती है। यू वांट टू प्ले इन पेन, अगर आप दर्द में खेलना सीख गए ना तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आप चाहते हो आप ना कर सको। यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हो अगर जो चाहते हो। जवानी में दर्द में खेलने का मजा अलग ही होता है ना। वो एक सिद्धू मूसे वाले गाने नहीं है कि चाचा नालत लानत है ऐसी जवानी पे जो डर लग जा, है ना। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या? क्वेश्चन नंबर 6, है ना। सिद्धू मूसे वाला एक गाना मुझे बहुत पसंद लगता है, उसकी 4-5 लाइनें इसमें कि जाट गैंग नहीं बनाई गैंग वार करे से, है ना। और दूसरा है उसका एक दावत सॉन्ग है, उसमें लिखा है उसने कि गैंगस्टर जाट नु कलम लग गई लिख लिख करती तबाही न करो। अगर पेन है तो आप कुछ भी कर सकते हो हाथ में। आज के जमाने में सबसे पावरफुल है तो चीज पेन, क्या? कलम। एजुकेशन, एजुकेशन ही आपको आपका हक दिला सकती है, एजुकेशन ही आपको ऊपर उठा सकती है, एजुकेशन आपको 0 से 100 तक ला सकती है। बकाया ऐसा कोई वे नहीं है अभी तक जो 100 तक आपको ले आए। अगर आ भी जाओगे तो कंफर्म है कि आपका डाउनफॉल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डाउनफॉल आ जाएगा, है ना। तो अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो नोट, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है? थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। ये कहता है कि भाई हम थोड़े इंपोर्टेंट है। क्या है? हम थोड़े इंपोर्टेंट है, एग्जाम पे से हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्या है? 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये कहता है कि भाई हम थोड़े इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। किसके मार्क्स के क्वेश्चन है? 2 मार्क्स के। हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस लिए? क्योंकि हमारे अंदर क्या आ गए? ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आ गए। क्या आ गए? ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आ गए। मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन फंक्शन, ये ऐसे चैप्टर है ना, दूसरों के घर में जाकर छेड़छाड़ करते हैं। इनको अपने घर में आनंद नहीं आता, दूसरे के फील्ड में जाकर छेड़छाड़ करेंगे। एक आए थे लाप्लास, लाप्लास साइंटिस्ट थे जिनका एक इंजीनियरिंग में चैप्टर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। उसमें क्या है ना, कैलकुलस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, बड़ा गजब का कहर ढाया है इस ट्रिग्नोमेट्री ने। लाप्लास कहते थे भाई इसके दम पे हम सब कुछ हिला देंगे। मैं अगर लाप्लास के जमाने में पैदा हुआ होता ना तो मैं कहता लाप्लास से भाई आओ थोड़ा ज्योमेट्री में बवाल करते हैं हम। तुमने कैलकुलस में तो हमारी हल्क में हाथ डाल दिया मैथ वालों के, अब थोड़ा ज्योमेट्री में हाथ डाल दो। लाप्लास बहुत खतरनाक साइंटिस्ट थे, है ना। तो देखो हमको एक मैट्रिक्स दिया है ए, क्या दिया है ए, जिसके अंदर के एलिमेंट वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। उसने कहा देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसने कहा कि मैट्रिक्स ए का अगर हम ट्रांसपोज लें, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो इक्वल में क्या आना चाहिए? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? तो आप सभी को पता है वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? 1 होते हैं। डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा, है ना, और कॉस एल्फा। क्या है? कॉस एल्फा। और हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई करना है हमको? वेरीफाई करना है ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा? हमको मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेना होगा। क्या करना होगा? मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेना होगा। तो देखो मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज लेंगे तो टेक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये आ जाएगा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा और कॉस एल्फा। क्या आ जाएगा? कॉस एल्फा। ये आ गया हमारे पास। क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास, है ना। मैट्रिक्स ए का हमने क्या ले लिया? ट्रांसपोज ले लिया। दैट वेरीफाई, अब हम वेरीफाई कर देते हैं। दैट देन लिख देते हैं, देन वेरीफाई। तो हम वेरीफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वेरीफाई कर देते हैं। थोड़ा सा दिलासा दे देते हैं इनको। क्या? मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू ए आई, है ना। तो देखो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है? हमारे पास मैट्रिक्स ए है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, है ना, इनटू में
मैट्रिक्स एक ये था हमारे पास ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स कौन सा है, ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स ये है कॉस एल्फा, और मैट्रिक्स ये है साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, क्या कॉस एल्फा इक्वल टू में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा जी होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है हमारा 1 0 0 1, 2 इंटू 2 के ऑर्डर का है, किसका 2 के ऑर्डर का है, किसका 2 के ऑर्डर का है। तो अब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है ना। अब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, आप थोड़ा सा चिल्लाना मत, समझ लेना, क्या कर लेना, समझ लेना। तो देखो जब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कॉस से कॉस का यानी कि कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन से माइनस साइन का, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। अब कॉस का साइन एल्फा से होगा, कॉस का साइन एल्फा से, तो देखो कॉस एल्फा और साइन एल्फा प्लस माइनस साइन इंटू कॉस, तो माइनस साइन एल्फा इंटू में कॉस एल्फा, क्या कॉस एल्फा, कॉस एल्फा। अब यहां से देखो कॉस एल्फा का साइन एल्फा, साइन एल्फा का कॉस एल्फा से होगा, तो देखो साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। अब कॉस एल्फा का होगा माइनस साइन एल्फा, तो माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। अब यहां से देखो साइन का साइन से होगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। बोलेंगे एक चीज तो हमको समझ आ गई, क्या बोलेंगे एक चीज तो हमको यहां से घटक गई, क्या घटक गई कि ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मैं कहा कैंसिल आउट हो जाएंगे, पर वी नाउ दैट हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पर तो 1 पुट कर देंगे, क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे, कर देंगे 1, और यहाँ पर 0 आ गया, तो ये रहा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 दैट वेरीफाई 8 का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। आ गया हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये रहा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या था क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा हटगटाक डाल देता है यहाँ पर। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक आते हैं तो आप कहीं भी नहीं अटकेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस जो होते हैं कहीं भी आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन कहते हैं साइन कॉस, वी आर ऑलराउंडर, हम ऑलराउंडर हैं, हमसे पंगा मत लेना, हमसे पंगा लोगे तो पक्का लात खाओगे। ट्रिग्नोमेट्री में जब 10th क्लास में बच्चे आते हैं ना तो उनका बहुत दिमाग गर्म रहता है। मैंने आपको बताया है एक लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के चक्कर में मैं 1 हफ्ते स्कूल नहीं गया था, पर पिटा तब भी था, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा अपना जलवा दिखाता है, कहता है भाई हम हैं, हमारे आगे झुक के रहना पड़ेगा, है ना। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल है। वो 6 की एक कंडीशन और है, वो कहता है वी आर हियर, हम भी हैं यहाँ पे, हमने देखा नहीं भाई, आप भी हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 की सेकंड प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी है, आप भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं, बट आई कैन नॉट एबल टू वेरीफाई दिस कंडीशन, है ना। मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, किसमें देता हूँ, होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 6 की कंडीशन सेकंड वाली भी वेरीफाई करनी है, आपको क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। सिंपल है, सिंपल फॉर्मेट है, यही वाला फॉर्मेट है, क्या ये वाला फॉर्मेट है। यहाँ पर कॉस पहले था, वहां पर साइन पहले है, क्या साइन पहले है। यहाँ पर मैं साइन कर दूं और यहाँ पर कॉस कर दूं तो सिंपली वही कंडीशन बन जाएगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 की सेकंड कंडीशन जो है वो आपको होमवर्क में करनी है, किसमें करनी है, होमवर्क में करनी है। तो ट्राई टू सॉल्व कंडीशन सेकंड, है ना। अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या क्वेश्चन नंबर 7, तो नोट करो अब क्वेश्चन नंबर 7 इसका पार्ट नंबर 1। क्या पार्ट नंबर 1, वो कह रहा है सॉल्व दैट द मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमको क्या प्रूव करना है कि जो मैट्रिक्स ए इन्होंने हमको दिया है ये कैसा मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होती है आपको पता है, यू नो ऑलरेडी, आई एम टेलिंग अबाउट यू प्रीवियस लेक्चर्स, आई विल डिस्कस दिस लेक्चर्स कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। जिस एक्सरसाइज में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था वहां पर हमने दो स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स पढ़े थे, एक पढ़ा था हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक पढ़ा था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हम दोनों का एडिशन करते थे बड़ा मजा आता था, है ना। अभी आएगा आगे, है ना। तो देखो एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज जो होता है उसके रियल मैट्रिक्स से क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है, या कह दे तो पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इक्वल होता है ना। तो देखो चेंजिंग सॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं।
चेंजिंग रो, चेंजिंग रो मत बोलो, चेंजिंग कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स ए एस ए रो और रो। क्या कर देते हैं हम, इस मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हैं वो किसमें चेंज कर देते हैं, रो में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं, रो में चेंज कर देते हैं, है ना, ऑफ द न्यू मैट्रिक्स, ऑफ द न्यू मैट्रिक्स। और वो एक क्या करेंगे, एक न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आपको? बोलेंगे हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हमारा मैट्रिक्स ए क्या है, यहां से हमारा मैट्रिक्स ए है वो है 1 -1 और 5, -1 2 1 5 1 और 3। ये हमारा मैट्रिक्स ए है। क्या है, ए है। अब देखो मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 5 और -1 2 और 1 और 5 1 3। क्या, 5 1 3। अब मैट्रिक्स ए का जो हमने ट्रांसपोज लिया, ये मैट्रिक्स ए था हमारे पास, और ये मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। क्या, ट्रांसपोज फॉर्म है। क्या, ट्रांसपोज फॉर्म है। तो देखो मैट्रिक्स ए की जो ट्रांसपोज फॉर्म है वो किसके बराबर है, मैट्रिक्स ए के, या मैट्रिक्स ए की जो ट्रांसपोज फॉर्म है किसके बराबर है, मैट्रिक्स ए के। तो ये क्या है, स्क्यू मैट्रिक्स, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बस यही कंडीशन क्या करनी होती है, हमको फुलफिल करनी होती है। क्या करनी होती है, फुलफिल करनी होती है। वो हमने बता दिया, एक मैट्रिक्स के ओरिजिनल फॉर्म क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए उसके ट्रांसपोज फॉर्म के। किसके, ट्रांसपोज फॉर्म की। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1। क्या था, पार्ट नंबर 1। आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आइए, यहाँ पर मैं आप, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं आपके लिए पीडीएफ नोट्स अपलोड करता हूँ। एक मेरा व्हाट्सएप चैनल है जहां पर मैं 7 o'clock यानी कि पीएम को इवनिंग टाइम एक लिंक ड्रॉप करता हूं, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं आपके डाउट्स। क्या डाउट्स, अगर आप अटेंड नहीं कर सकते हैं तो आप जाइएगा और मेरा एक इस चैनल पर एक कमेंट ड्रॉप कीजिए, उसी सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। वहां पर मैं आपके सारे डाउट क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा एक न्यू वीडियो बना के। अगर आपको इंटरेस्ट ना आए तो प्लीज टेल मी, फीडबैक देना बहुत जरूरी होता है यार, है ना। तो अब हम मिलेंगे एक अच्छे लेक्चर में एक मस्ती बात के साथ। एक जॉन एलिया का शेर था कि तुम जब भी आओगी मुझे खोया हुआ पाओगी, कि तुम जब भी आओगी मुझे खोया हुआ पाओगी, मेरी जिंदगी में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं है। कि तुम जब भी आओगी मुझे खोया हुआ पाओगी, मेरी जिंदगी में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी तमन्ना है ना मेरा कमरा सजाने का, कि तुम्हारी तमन्ना है ना मेरा कमरा सजाने का, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ और नहीं है। तो अब मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।